इस टॉपिक हमारा जो है दैट इज आयन। तो आयन क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखा कि एन एटम ग्रुप ऑफ एटम्स और अ कंपाउंड हैविंग चार्ज, यानी अगर किसी भी एटम के ऊपर चार्ज आ जाए या ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर चार्ज आ जाए या फिर किसी भी कंपाउंड के ऊपर अगर चार्ज आए तो फिर उस कंपाउंड को हम कंपाउंड नहीं, उस ग्रुप ऑफ एटम्स को हम यानी ग्रुप ऑफ एटम्स नहीं, अगर एटम के ऊपर चार्ज है तो फिर हम उसे एटम नहीं, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम आयन कहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यानी कि मौजूद लिथियम है, अगर लिथियम के ऊपर चार्ज आता है, चार्ज उस वक्त आता है जब कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन लूज करे या गेन करे। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की सूरत में इलेक्ट्रॉन के ऊपर चूंकि नेगेटिव चार्ज होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो किसी भी एटम के ऊपर यानी चार्ज आना आयन कहलाया जाता है। अगर हम बात करें ठीक है कैल्शियम की, तो कैल्शियम बेसिकली अगर दो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो कैल्शियम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं क्लोरीन की, तो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। नेगेटिव चार्ज उस वक्त आता है जब ये क्लोरीन यानी कि इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। बहरहाल यहाँ पे हमारा जो आयन की डेफिनेशन हम कर रहे हैं वो कुछ यूं है कि किसी भी एटम के ऊपर चार्ज का आना आयन कहलाया जाता है। इसी तरह अगर हम कंपाउंड की बात करते हैं, कंपाउंड से मुराद जैसे कि हाइड्रोनियम आयन है यानी H2O है, उसमें एक और हाइड्रोजन आयन आ रहा है, एक प्रोटॉन आ रहा है, तो जिसकी वजह से इस होल कंपाउंड के ऊपर प्लस चार्ज आएगा। लिहाजा अब इस हाइड्रोनियम आयन को यानी अब हम कंपाउंड नहीं, मॉलिक्यूल नहीं, इसे हम आयन कहेंगे क्योंकि इस कंपाउंड के ऊपर इस वक्त आया है चार्ज। इसके अलावा अगर हम कार्बोनेट की बात करते हैं CO3, तो यहाँ पे देख सकते हो नेगेटिव चार्ज मौजूद है, तो किसी भी कंपाउंड के ऊपर चार्ज का जाहिर होना क्या कहलाया जाता है, आयन। तो डेफिनेशन ऑफ आयन क्या होगा, एन एटम ग्रुप ऑफ एटम और अ कंपाउंड, एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम या फिर कंपाउंड जिसके ऊपर चार्ज आए दैट वुड बी कंसीडर्ड एज आयन। अब अगर हम इन्हीं आयंस की यानी कि क्लासिफिकेशन करें तो आयंस को बेसिकली हम दो बेसिस पे, दो बुनियाद पे हम इनकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। द फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। क्या आया जो आयन हमारे पास मौजूद है वो बेसिकली खेट आयन है या एन आयन है, आया उस पे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। तो चार्ज के हवाले से हम आयन को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। चार्ज के हवाले से हम आयन को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम नाम देंगे खेट आयन और दूसरे को हम नाम देंगे एन आयन। ठीक है, तो खेट आयन और एन आयन क्या होते हैं, बेसिकली यहाँ पे मौजूद जो खेट है, इस खेट आयन में मौजूद अगर आप टी को देखते हैं तो टी बेसिकली एक प्लस साइन शो कर रहा है, तो वो आयन जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है, आयन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, आयन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, वो आयन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उसे हम खेट आयन का नाम देंगे। जैसे कि सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज व्हेन दैट लूजेस इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसी तरीके से हमने बात हाइड्रोनियम आयन की, तो हाइड्रोनियम आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, अमोनियम आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो वो यानी कि एटम्स जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए उन्हें हम खेट आयन का नाम देंगे, यानी वो आयन जिसमें मौजूद पॉजिटिव चार्ज हो, those ions are considered as cation। इसी तरह अगर हम बात करें यानी कि एन आयन के बारे में, तो एन आयन बेसिकली वो आयन है जिसमें मौजूद नेगेटिव चार्ज हो। नेगेटिव चार्ज उस वक्त होता है जब कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम यानी इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जैसे कि क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, जैसे कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, जैसे कि कार्बोनेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज, जैसे कि हम सल्फेट की बात करते हैं या SO3 की बात करते हैं, तो सल्फेट या यानी कि SO4 या SO3 के ऊपर जो मौजूद नेगेटिव चार्ज है दैट इज बेसिकली व्हाट, दैट इज एन आयन। तो एन आयन अमूमन वो आयन होते हैं जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो
और केट आयन वो आयन होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। इसी तरह अगर हम आयन को मजीद डिवाइड करते हैं सो ऑन द बेसिस ऑफ एटमॉसिटी। अब एटमॉसिटी जो लफ्ज है दैट मींस नंबर ऑफ एटम्स, यानी नंबर ऑफ एटम्स की बुनियाद के ऊपर भी हम आयंस को मुख्तलिफ टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स के बुनियाद पे हम आयन को तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज, यानी कि हमारे पास वैसे अगर हम एटमॉसिटी की बात करते हैं तो बेसिकली हम आयंस को अगर रेडिकल को हम निकालते हैं तो हम आयंस को फिर दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास है सिंपल आयन और दूसरा हमारे पास है कंपाउंड आयन। एक सिंपल आयन और दूसरा कंपाउंड आयन। इसको अगर हम सिंपल करें, इफ यू डोंट मूव टुवर्ड्स द फर्दर ब्रांचेस ऑफ दिस यानी कि आयन, तो आयन को एटमॉसिटी यानी नंबर ऑफ एटम्स की बुनियाद पे हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक सिंपल आयन है और दूसरा कंपाउंड आयन है। सिंपल आयन नाम से जाहिर है अ टाइप ऑफ आयन हैविंग अ सिंगल एटम, वो आयन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एटम मौजूद हो, हैविंग वन एटम, यानी वो आयन चाहे वो पॉजिटिव हो यानी केट आयन हो या नेगेटिव हो एन आयन हो, जिसमें मौजूद सिर्फ एक एटम हो, वो आयन जिसमें मौजूद सिर्फ एक एटम हो, जैसे कि क्लोरीन है, जैसे कि अगर हम बात करें ठीक है सोडियम है, तो लिहाजा अब सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन ये दोनों वो आयन है जो कि एक एटम से ही यानी कि बने हुए हैं। तो वो आयन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एटम मौजूद हो दैट कंसीडर्ड टू बी सिंपल आयन। सो सिंपल आयन आर द टाइप्स ऑफ आयन हैविंग ए कंपोज्ड ऑफ ओनली वन एटम, जिसमें एक एटम है, those ions are considered to be simple ion। इसी तरह अगर हम कंपाउंड आयन की बात करते हैं तो कंपाउंड आयन आर कंपोज्ड ऑफ, कंपाउंड आयन बने हैं कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन एटम, ये एक एटम से ज्यादा पर मुश्तमिल है। मोर देन वन एटम, एक एटम से ज्यादा ये एटम्स पर मुश्तमिल होंगे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कार्बोनेट की CO3 की, जैसे हम बात करते हैं अमोनियम आयन की, जैसे कि हम बात करते हैं हाइड्रोनियम आयन की, यानी इन आयंस को अगर आप देखते हो तो इनमें मौजूद जो एटम्स है, जैसे कि कार्बोनेट में मौजूद CO3 एक कार्बन 3 ऑक्सीजन है, तो लिहाजा वो आयन जिसमें एक से ज्यादा एटम पाए जाए उन्हें हम कंपाउंड आयन कहेंगे, और जिसमें सिर्फ एक एटम पाया जाए उसे हम सिंपल आयन कहेंगे। और फर्दरमोर हमारे पास मौजूद जो कंपाउंड आयन है, हमारे पास मौजूद जो कंपाउंड आयन है, इसको हम फर्दरमोर दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो दो टाइप्स में एक को हम नाम देते हैं मॉलिक्यूलर आयन और एक को हम नाम देते हैं रेडिकल। तो रेडिकल बेसिकली क्या होता है या मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है, नाम से जाहिर है मॉलिक्यूलर आयन यानी वो आयन या वो मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन लूज करे, अ मॉलिक्यूल दैट लूजेस, जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज करे, लूजेस इलेक्ट्रॉन या फिर गेन इलेक्ट्रॉन, यानी अगर कोई भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज करे या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करे, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की सूरत में इस मॉलिक्यूल के ऊपर आएगा प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन गेन करने की सूरत में इसके ऊपर आएगा माइनस यानी नेगेटिव चार्ज। तो वो मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन लूज करके चार्ज हासिल करे या वो मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन गेन करके चार्ज हासिल करे, ऐसे आयंस को हम मॉलिक्यूलर आयन का नाम देंगे। ठीक, यानी अ टाइप ऑफ आयन where a molecule loses electron or gain electron to get the charge are called molecular ion। लेकिन अगर हम बात करते हैं रेडिकल की, बेसिकली रेडिकल जैसे कि हमने कार्बोनेट को रेडिकल का नाम दिया, अब मॉलिक्यूलर आयन की अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो हमारे पास मौजूद जो मॉलिक्यूलर आयन है, ठीक है, यानी हम हाइड्रोनियम आयन की एग्जांपल ले सकते हैं। तो हाइड्रोनियम आयन में मौजूद ये जो प्लस साइन है, इसका मतलब ये है कि इसमें मौजूद एक हाइड्रोजन आयन में मौजूद इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, लूज हुआ है। तो वो मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन लूज करे और चार्ज गेन करे, ऐसे मॉलिक्यूल को हम मॉलिक्यूलर आयन का नाम देंगे। लेकिन अगर हम रेडिकल की बात करते हैं, जैसे CO3 माइनस चार्ज है, ये रेडिकल के ऊपर एक खास सिस्टम के मुताबिक, एक कमेटी के मुताबिक शक की बुनियाद पे इनको चार्ज दिया गया है। तो अगर हम
किसी भी कंपाउंड को शक की बुनियाद पे या कमेटी मेंबर्स बैठ के कि आया ये इतने इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत रखते हैं, आया ये इतने इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत रखते हैं, तो उसी बुनियाद पे और उसी टेंडेंसी के ऊपर अगर हम यानी उन कंपाउंड को चार्ज दे तो फिर सच कंपाउंड्स अगर उनके ऊपर चार्ज आता है तो फिर हम उन्हें क्या नाम देंगे, रेडिकल्स का नाम देंगे। रेडिकल्स का मतलब एक खास यानी एक खास सिस्टम के मुतालिक जाके उनको चार्ज दिए गए हैं, तो लिहाजा यानी ऐसे आयन को फिर हम क्या नाम देंगे, रेडिकल आयंस का नाम देंगे। और रेडिकल आयन बजाते खुद यानी कंपाउंड आयन का ही हिस्सा है, कंपाउंड आयन का ही हिस्सा है। तो यहाँ तक हम आयन और आयन के टाइप्स को जो कि ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज एंड ऑन द बेसिस ऑफ एटमॉस्फेरिक हम कर चुके हैं। अगर आप में से किसी को भी कोई मसला हो, so you may ask for further more, inshallah we'll move towards the next lecture.